Hello everyone, once again I welcome you all to the amazing platform, the Bhaiya Ji Ki class. In this PYQ series, we will be discussing a new chapter that is coordinate geometry. So without any further delay, let's start the session. The first question, क्या बोलता है? ये असेसमेंट रीजन टाइप का क्वेश्चन है. पहला असेसमेंट बोलता है कि द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स. पॉइंट दिया हुआ है, एक दिया हुआ है क्या, ए क्या दिया हुआ है, ए हमारा क्या लिखा हुआ है 1,2 1,2 एंड बी दिया हुआ है 1,1. ये बी है, ये ए है. इंटरनली डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 1:2 के रेशियो में. मान लेते हैं ये पॉइंट है 1:2. एम और एन का वैल्यू, ये एम है ये एन है, तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं. तो एम इक्वल्स टू होता है, सॉरी एक्स, ये पॉइंट पी मान लेते हैं. पी का जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोमा वाई, तो एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, एम x2 प्लस एन x1 डिवाइडेड बाई एम प्लस एन. यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, x2 ये मेंशन करना ना भूलेंगे, वरना x2 x1 को जहाँ पे इधर उधर किए तो गलत आंसर आएगा. ये y2 हो जाएगा. एम एन तो पता है, तो m यहाँ पे है 1 इंटू x2 -1 प्लस n 2 है और x1 इंटू 1 है डिवाइडेड बाई m प्लस n मीन्स 1 + 2 3. देखते हैं सही दिया है या नहीं दिया हुआ. यहाँ पे देखो -1/3 है, यहाँ पे मिट गया हुआ है, इसको छोड़ना. -1/3 और 5/3, तो देखेंगे -1 + 2/3 तो हो जाएगा 1/3. लेकिन आंसर में क्या दिया हुआ है -1/3, तो पहले ही चेक करते समय गलत मिल गया, मीन्स एसर्शन हम लोगों का गलत है. एसर्शन जो है वो गलत है. रीज़न देखते हैं. द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स x1, y1, x2, y2 इन द रेशियो m1 एंड m2 विच डिवाइड्स द लाइन. दिया हुआ m x2 प्लस n x1. जैसे एक लाइन होगा, यहाँ पे देख लो, ये है पॉइंट कौन सा, a x1, y1, ए x1 y1 है, बी दिया हुआ है x2, y2. एक पॉइंट है, बोलता है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इतना इन द रेशियो m1 m2. चलो इंटरनल ही मान लेते हैं. देखो इंटरनली दिया नहीं है, बट हम लोग अपने से मान रहे हैं. m और ये m1 m2 दिया है ना इसमें, m1 और m2, तो कोऑर्डिनेट्स इसका हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m प्लस n. अच्छा m1 प्लस m2, देखो तो वही दिया है क्या, m x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1. हाँ ये सही है. तो पहला तो सही दिया हुआ है, बट दूसरा वाला गलत दिया हुआ है, मीन्स और रिलेशन भी कुछ नहीं मिल रहा है. तो एसर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू. ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग. बोलते थे फाइंड द रिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई. एक्स और वाई में रिलेशन बताइए जिसमें से क्या बताता है, सच दैट पी एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट. एक पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 7,1 और बी का पॉइंट दिया हुआ है, ये बी है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,5. एक पॉइंट कहीं भी है, मान लेते हैं यहाँ पे एक्स वाई है, ये पॉइंट का नाम पी है. बोलता है ए पी और पी पी का डिस्टेंस इक्वल है, मीन्स ए पी इक्वल्स टू बी पी कर देंगे हम लोग. ए पी इक्वल्स टू बी पी. ए पी को कैसे लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं x2. अच्छा डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना ना इसमें, डिस्टेंस फार्मूला होता है इसका, ए पी का स्क्वायर का यूज़ कर देते हैं. डिस्टेंस होता है डिस्टेंस फार्मूला √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर देते दोनों तरफ, तो ए पी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी पी का स्क्वायर. x2 इसको मान ले रहे हैं, y2 ये हो जाएगा और x1 y1 इधर से हो जाएगा. तो ए पी के लिए लिखे तो x2 है मेरे पास x -7 का स्क्वायर प्लस y -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर भी हो जाएगा x माइनस इधर 3 है -3 का स्क्वायर प्लस y -5 का स्क्वायर. अब यहाँ से स्क्वायर तोड़ते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x 2 - 2x y होता है ना, तो 2x तो x ही है, y -7 तो -14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 - 2y इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, स्क्वायर से स्क्वायर को काट दिए, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया। अब यहाँ से बचा माइनस 14x माइनस 2y, 49 प्लस 1 तो प्लस 50 इक्वल्स टू माइनस 6x माइनस 10y प्लस ये 25 और 9, 25 9 34, एक को उधर ले जाते हैं और एक को इधर ले आते हैं, मीन्स एक्स वाले को इधर ले आते हैं, कॉन्स्टेंट वाले को एक तरफ रखते हैं। तो रिलेशन क्या आएगा देखो, 14 माइनस 14x उधर जाएगा तो प्लस 14x, तो प्लस 14x माइनस 6 प्लस 14x माइनस 6 तो 8x, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2y माइनस 10 तो माइनस 8y। अब इधर से देखना 50 माइनस 34, 50 माइनस 34 तो 16 हो जाएगा। इसका मतलब 8 को कॉमन लेकर अगर काट देंगे तो 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 16, ये यहाँ से गया 2 टाइम्स में, मीन्स x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 आया और x इक्वल्स टू वाई प्लस 2, ये रिलेशन आया x और y में। तो आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू वाई प्लस 2, ये आंसर हो जाएगा दूसरा का, ये आंसर। नेक्स्ट में मूव करेंगे हम लोग। बोलता है कि पॉइंट्स ए बी लाइज ऑन अ सर्कल, एक सर्कल को लाते हैं, एक सर्कल को लाते हैं हम लोग जिसमें से सेंटर इसका दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ ओ का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ 2 कॉमा माइनस 3y, 2 कॉमा माइनस 3y, और दिया हुआ है ए और बी लाइज ऑन द सर्कल्स। तो मान लेते ए एक यहाँ है, इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है ए का -1 कॉमा y, और बी यहाँ पे मान लेते हैं बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ 5,7। अब तो है ये तो रेडियस ही है ना, तो रेडियस तो सबका सर्कल में, एक सर्कल में रेडियस तो सबका सिमिलर होता है, इक्वल होता है। और लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बोल दिया था, ए बी एक डायमीटर है, ए बी एक डायमीटर। तो यहाँ पे हम लोग बी को यहाँ पे एज्यूम ना करके, सॉरी अगर ए को ही हटा दें, यहाँ पे ए को हटा देते हैं, यहाँ से ए को अगर हटा देंगे यहाँ से तो इसके जस्ट अपोजिट, क्योंकि डायमीटर की तरह ये ए बी को एज्यूम किया हुआ है, तो डायमीटर की तरह एज्यूम किया हुआ है, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है -1 कॉमा वाई। अब देखो ये रेडियस 2 टाइम्स रेडियस है, मीन्स जो ओरिजिन हो जाएगा इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ओरिजिन और RIGI एक्ट्स एज अ मिड पॉइंट, एज अ मिड पॉइंट। पूछा क्या है y का वैल्यू, y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, y का वैल्यू हम लोग को तो y कोऑर्डिनेट ही लेना पड़ेगा, मीन्स y कोऑर्डिनेट अगर लिखें इसका ओरिजिन वाले का, तो y इक्वल्स टू होता है y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 बाई 2। y कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ -3y इक्वल्स टू y1, इसका y1 दिया हुआ y प्लस y2 दिया हुआ 7/2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6y इक्वल्स टू y प्लस 7। ये y उधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो अगर देख लो इधर से ही -7y हो जाएगा, ये प्लस y इधर आएगा तो इक्वल्स टू 7, ये y कट किए तो y इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू -1, y भी पूछा था हमको, तो आंसर क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बोलता है क्या, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, इतना डिवाइड्स, ये लाइन सेगमेंट है, एक पॉइंट ए मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ 5,3, पॉइंट बी को एज्यूम करते हैं जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1,c, इसको मिलाते हैं और एक लाइन आता है y एक्सिस और इस लाइन को कट कर देता है। तो जब भी y एक्सिस कट करता है ना तो x कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर y एक्सिस, ध्यान रखना, y एक्सिस कभी भी कट करेगा तो यहाँ पे से कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x 0 होता है उसमें, तो x, y। और अगर x एक्सिस कट करता है लाइन को, कोई भी दो पॉइंट को जोड़ करके जो लाइन बनता है उसको, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस में y वाला 0 होता है, तो x, 0 होगा। इसी के मदद से हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, रेशियो ही पूछा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा y एक्सिस है तो 0, y। अब देखना, अब क्या है, इसको मान लेते हैं m/n के रेशियो में बांटा है, m/n के रेशियो में बांटा है, तो y कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो y कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है इसका, y ही है। अच्छा, y कोऑर्डिनेट से हम लोग को रेशियो नहीं मिलेगा क्योंकि y वाला तो y दिया हुआ है, हम लोग x का यूज़ करेंगे इस पर, चलो x का यूज़ करेंगे क्योंकि y जो चीज़ 0 देगा ना उसको यूज़ करेंगे ताकि ईजिली आ जाए वहाँ से। तो x इक्वल्स टू लिख सकते हैं ना mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, x वाला 0 दिया हुआ है इसका तो m
x2 कितना दिया हुआ है इसका -1, n x1 कितना दिया हुआ है 5 बाई m प्लस n अगर इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, मीन्स -m प्लस 5n इक्वल्स टू 0। तो ये -m उधर जाएगा तो 5n इक्वल्स टू m, हमको m बाई n का रेशियो चाहिए तो m बाई n इक्वल्स टू 5/1 हो जाएगा। तो रेशियो क्या हो गया इसका आंसर m/n जो हो गया m/n इक्वल्स टू 5/1। ये आंसर हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर 5/1 हो जाएगा। ध्यान रखना y एक्सिस अगर इंटरसेक्ट करता है तो x वाला 0 होता है। बोलता है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1,7 फ्रॉम द x एक्सिस। जब भी एक कोऑर्डिनेट दे देगा तुमको, कोऑर्डिनेट का मतलब ही होता है, देखना अगर मेरे पास a पॉइंट है कोऑर्डिनेट 1,7, अगर x कोऑर्डिनेट का मतलब ही होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। और अगर सिंगल तुमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ और x एक्सिस और y एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो अगर x एक्सिस का पूछता है तो y वाला कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट हो जाएगा आंसर, वो डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट। और अगर y एक्सिस से पूछता है डिस्टेंस तो x कोऑर्डिनेट, अगर y एक्सिस से पूछता है तो y एक्सिस से डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो x वाला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट DINATE। तो सिंपली यहाँ पे बोला x एक्सिस से एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, x एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है तो y वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा मीन्स 7। तो आंसर हो जाएगा 7। ध्यान रखना x एक्सिस से पूछता है तो y वाला कोऑर्डिनेट और y एक्सिस से पूछता है तो x वाला कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट में मूव करेंगे। असर्शन रीजन क्वेश्चंस देता है, एक पॉइंट दिया हुआ है p का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 0,2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस विद द लाइन। एक लाइन दिया हुआ इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ 3x + 2y इक्वल्स टू 4। अब देखो यहाँ पे y एक्सिस दिया है ना, तो y एक्सिस में क्या होता है x वाला 0 होता है, तो x वाला तो यहाँ पे 0 ही है, देखो ये 0 है। अब देखते हैं y वाला जो कोऑर्डिनेट 2 दिया हुआ है तो वो सही है या गलत चेक करने के लिए यहाँ पे ये इक्वेशन में भी तो ये लाइन में भी, इक्वेशन ऑफ लाइन में भी ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, मीन्स 0 को रखने पर ये क्या 2 देता है या नहीं देता है वो चेक करेंगे। तो x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे 3 × 0 + 2y इक्वल्स टू 4, ये तो 0 उड़ जाएगा ये, और ये 2 से 4 कैंसिल हुआ तो y इक्वल्स टू यहाँ पे y इक्वल्स टू 2 आया। देखो y इक्वल्स टू 2 है क्वेश्चन में, मीन्स ये जो दिया हुआ है असर्शन वो सही है, असर्शन जो दिया हुआ है वो सही है। अब रीजन को देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0,2 फ्रॉम द x एक्सिस इज 2 यूनिट। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये देखो ये 0,2 है, बोलता है x एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, बोले तो x एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो y वाला कोऑर्डिनेट देखते हैं, तो y वाला कोऑर्डिनेट 2 दिया हुआ है मीन्स 2 यूनिट है, मीन्स रीजन भी इसका क्या है, असर्शन तो पहले से ही सही था, रीजन भी सही है। बट क्या ये जो रीजन दिया हुआ है वो कोई रिलेशन शो कर रहा है असर्शन के साथ, नहीं कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है और दोनों सही है। तो देखना यहाँ पे बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, मीन्स असर्शन और रीजन में कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। रहेंगे क्वेश्चन नंबर 7, बोलता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन को ओ से डिनोट करते हैं, ये 0,0 होता है, और पॉइंट ए मान लेते हैं, ए का कोऑर्डिनेट दिया -6,8, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करो। मान लो ये x1 है, ये y1 है, x2 है, ये y2 है, ये 0 0 है, तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं डिस्टेंस, वो a इक्वल्स टू √अंडर -6 -0 तो हटा ही देते हैं इसको, 6 का स्क्वायर प्लस 8 - 0 मीन्स 8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, तो √100 आ जाएगा। डिस्टेंस पूछा तो +10, ये यूनिट हो जाएगा यहाँ पे +10 यूनिट, तो 10 आंसर कहीं दिख रहा है क्या, हाँ, तो जहाँ दिख रहा है वहीं वाला आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो आंसर 10 दिया हुआ डिस्टेंस। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो द पॉइंट्स दिया हुआ है, 3 पॉइंट्स दिया हुआ है और ये वर्टिसेस बोलता है, अलग अलग टाइप का डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स का पूछ रहा है। अब हम लोग चेक करना पड़ेगा किस टाइप का ट्राइंगल है या नहीं है। अगर क्या ये राइट एंगल है, राइट एंगल के लिए क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, पाइथागोरस PYTHA। अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल है मीन्स वर्टिसेस राइट एंगल है, तो डिस्टेंस निकाल के हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। राइट एंगल ट्राइंगल होने के लिए फॉलो करना पड़ेगा इसको, क्या फॉलो पाइथागोरस थ्योरम, PY
पैथागोरस। और आइसोसेलेस के लिए क्या होता है, दो साइड इक्वल होना चाहिए, टू साइड्स इक्वल होना चाहिए, साइड्स इक्वल। इक्विलेटर में तीनों साइड इक्वल होना चाहिए, ऑल साइड इक्वल होना चाहिए, ऑल साइड्स इक्वल। और स्केलर में कोई साइड इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम लोग कोऑर्डिनेट्स के मदद से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कोऑर्डिनेट को डिनोट करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं, एक दिया हुआ -4,0, तो यहाँ पे कहीं होगा, देखो 1 2 3 4, ये -4,0 ये पॉइंट हो गया। हाँ, अब यहाँ से देखते हैं, एक दिया हुआ 4,0, तो ये देख लेते हैं 4,0। एक और पॉइंट दिया हुआ 0,3, मतलब 0 यहाँ है, एक्स वाला 0 और 3, तो एक वाई एक्सिस में होगा ये 0,3। अब चेक कर लेते हैं इससे। देखो ये यहाँ से, देखो ये यहाँ से 4 मीटर में है, मीन 4 यूनिट है, इधर से भी 4 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 8 यूनिट है यहाँ से यहाँ तक। ये कितना यूनिट है, 8 यूनिट। ये 3 यूनिट, 3 यूनिट। देखो ये 4 है, ये 3 है, तो ये पैथागोरस से निकालना, तो ये 5 यूनिट हो जाएगा, 5। ये 4 है, ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 है, ये 3 है, देखो तो ये 5 आएगा। क्यों आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। देखो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट अंडर जो हो जाएगा वो 16 + 9 25, तो 25 का 5 ही आएगा। मीन्स ये भी 5 है और इधर से भी ये भी 5 है, तो दो साइड्स इक्वल हो गया। दो साइड जब भी इक्वल होता है तो कौन सा टाइप का ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर ये नहीं होता, डिस्टेंस तो हम लोग डायरेक्ट डिस्टेंस इससे भी निकाल रहे हैं हम लोग डायरेक्ट, या तो तुम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेना, x2 - x1 का स्क्वायर, क्योंकि कोऑर्डिनेट सबका पता है, और डिस्टेंस 2 अगर इक्वल आ गया तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता तो इसका स्क्वायर इक्वल्स टू ये दोनों का स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन देखो यहाँ पे 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। देखो तो 64 इक्वल्स टू 25 और 25 50 आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा। और फिगर देख के भी लग रहा है कि नहीं होगा ये, समझे ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। बोलता है क्या, द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है, चलो एक सर्कल को लाते हैं पहले। ये सर्कल है, इसका सेंटर दिया हुआ है, ओ को जनरली डिनोट करते हैं, सेंटर को, सर्कल का सेंटर को उसे डिनोट कर रहे हैं। इसका जो कोऑर्डिनेट दिया 2a, 7, ये सेंटर ऑफ सर्कल दिया हुआ है। बोलता फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ़ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट इतना। रेडियस दिया हुआ है, सर्कल पास कर रहा कौन सा पॉइंट से, 11, -9, और रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है, 5√2। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला से क्या हम लोग पता चलेगा कि ये, इसको ए मान लेते हैं, ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर, अच्छा रूट नहीं आएगा, स्क्वायर है तो, इक्वल्स टू x2, अगर ये x1 मानते हैं, ये y1 हो जाएगा, x2 ये y2, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, अब x2 क्या है, क्या माना x2, 2a माइनस x1 11 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, a - 7 y1 -9, माइनस प्लस हो जाएगा, +9, माइनस पहले से था, -9 इधर से आया तो +9 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए कितना दिया हुआ, 5√2 का स्क्वायर, 5√2 का स्क्वायर, तो 5√2 का स्क्वायर हो जाएगा 25 का स्क्वायर, 25 और 2 50 इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर हटाते हैं, स्क्वायर तो में तोड़ते हैं इसको, तो 4a स्क्वायर प्लस 121, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 2ab, तो 2 × 11 तो 22, और ये 22 और 2 44a प्लस, इसको अगर तोड़ेंगे तो a + 2 हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि -7 + 9 तो +2, तो a + 2 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस 4 + 4a। अब देखते हैं यहाँ से 4a स्क्वायर और एक 5a स्क्वायर हो जाएगा, 5a स्क्वायर 44a और इधर से -4a, तो -40a प्लस 121 और +4 + 125 इक्वल्स टू 50। 5 से सबको काट देते हैं, 1 8 टाइम्स में, और इधर से काटे तो 2 5, इधर से 5 काटे तो 10, तो
तो क्या आ जाएगा 10 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 25। तो ए स्क्वायर माइनस 8a, ये उधर जाएगा तो प्लस माइनस, तो माइनस 15 हो जाएगा, माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ये 25 माइनस 10 हो जाएगा तो माइनस 15, अच्छा प्लस 15 हो जाएगा। तो ए को तोड़ेंगे, इसका ये स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 इक्वल्स टू 0, 15 होना चाहिए तो 5 और 3 ले लेते हैं इसमें, इसको 5a और ये 3a। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 3a प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो a कॉमन लेते हैं तो a माइनस 5 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो a माइनस 5 इक्वल्स टू 0। a माइनस 5 और a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। a का दो वैल्यू आ रहा है, पूछता है क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a का दो वैल्यू पॉसिबल हो रहा है, एक तो 5 और एक 3, एक 5 और एक 3। देखो a इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू 3। चलो ठीक है, दो वैल्यू पॉसिबल हो रहा है इसमें। अगर ऑप्शन से वाज रहता तो ऑप्शन से चेक करते, बट ऑप्शन नहीं है तो दोनों वैल्यू को लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे, क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है, ऑप्शंस में अगर दिया रहेगा या कोई कंडीशन देगा तो हम लोग एलिमिनेट करेंगे, लेकिन नहीं दिया है कुछ तो दोनों ऑप्शंस, दोनों आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बोलते हैं इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन्स जॉइनिंग द पॉइंट्स। अभी बताएं कि अगर एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो वाई वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा और जो 0 होगा मीन्स वाई वाला 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0, और जो 0 होता है उसी की मदद से हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से a दिया हुआ है 3,6 और b दिया हुआ है -12, -3। मान लेते हैं ये p डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में, ये x1 होगा, ये y1 होगा, सिमिलरली ये x2 होगा, ये y2 होगा। p है यहाँ पे x, अगर x डिवाइड करें तो x होगा, y वाला 0 होगा। तो y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, जो 0 होता है उसी कोऑर्डिनेट से ये हेल्प से हम लोग रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ देखो y इक्वल्स टू हो जाएगा m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये तो y0 दिया हुआ है, m को m ही रहने देते हैं। y2 कितना है, y2 -3 प्लस n, y1 कितना है 6, m प्लस n, ये आपस में 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ये तो क्या आया यहाँ पे -3m प्लस 6n इक्वल्स टू 0, मीन्स 3m इक्वल्स टू 6n। 3 ने 6 को 2 बार में मार दिया, तो m/n इक्वल्स टू 2:1 मीन्स 2/1। तो रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। कहीं चमक रहा है क्या 2:1? हाँ, ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। बोलता जगदीश हैज़ अ फील्ड विच इज़ इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल के शेप में उसके पास ज़मीन है, लैंड है, ए क्यू सी। ये ए, ये क्यू और ये सी है, ठीक है। चलो ए क्यू सी के फॉर्म में वी वांट टू लीव द स्पेस इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर पी क्यू आर एस इनसाइड द फील्ड्स फॉर ग्रोइंग वीट एंड द रिमेनिंग फॉर द वेजिटेबल्स। बोलता है कुछ एक स्क्वायर के टाइप में एक ज़मीन को लेता है, उसमें क्या वो ग्रो करना चाहता है वीट गेहूँ को, और जो रिमेनिंग बचता है वो वेजिटेबल्स वहाँ पे ग्रो करेगा। तो ये सब तो सिर्फ स्टोरी टाइप में था, बट अब हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करते समय पता चलेगा कि क्या क्या पूछ रहा है और क्या क्या समझना है। मतलब टेकिंग ओ को ओरिजिन मानते हुए, ओ कहाँ पे है, टेकिंग ओ एज ओरिजिन, ये ओ है, देखो ये ओरिजिन है, टेकिंग ओ एज ओरिजिन, ये वाला ओरिजिन है। बोलता कोऑर्डिनेट्स पी आर, पी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है -2। एक हम बना लेते हैं फिगर पहले, उसके बाद डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे ये यहाँ से ऐसे है, ये फिगर ट्रायंगुलर शेप में है जिसका यहाँ पे क्यू नाम है और ए सी, क्यू ए सी। ये स्क्वायर पहले बना रहा है, किससे बना रहा है, एक पॉइंट एस ले रहा है, ये एस से ये स्क्वायर बना। ये एस से जो नीचे आया वही पी है, वो क्या है पी के जस्ट सामने ओ है, ठीक है। इसको ओरिजिन माना है 0,0। पी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ -200,0 मीन्स ये एक्स एक्सिस वाला है, एक्स एक्सिस में y 0 होता है ना। पहला पूछता है क्या, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर एंड एस। कोऑर्डिनेट ऑफ आर एंड एस, आर और एस का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो देखो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इसी से
देख के ही, फिगर देख के ही हम लोग पता कर लेंगे, फिगर देख के पता कर लेंगे। यहाँ से देखना आर कहाँ है, आर पॉइंट ये रहा, ये स्क्वायर वाला है आर, ये स्क्वायर का ही पार्ट है आर, ये आर है। देखना जैसे अगर एक डिवीज़न इसका कितना है, देखना ये एक चला इधर और एक 2, तो क्यू में पहुंच गया तो 2 है तो 200 आ रहा है, मीन्स हर एक डिवीज़न 100 के बराबर आ रहा है, तो ऊपर भी 100 के ही बराबर आएगा। देखना अगर हर एक डिवीज़न वो 100 का आ रहा है तो 200 तो यहाँ पे सेम ही रहेगा, 200 यहाँ पे सेम रहेगा इस कोऑर्डिनेट में। देखो तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो कितना डिवीज़न के बाद वो आर आ रहा है, 1 2 3 4, 4 डिवीज़न के बाद आर आ रहा है, तो आर का जो एक्स वाला तो रहेगा सेम ही, क्योंकि एक्स तो एक्स पैरेलल ही आ रहा है, मीन्स उसी लाइन में ही देख रहा है वाई के पैरेलल। तो एक्स वाला 200 और वाई कितना डिवीज़न चला वो 1 2 3 4, तो 4 तो 4 इंटू 100 तो 400 क्या आ जाएगा 400। तो जो आर का कोऑर्डिनेट होगा वो 200 कोमा 400, 200 कोमा 400, ये किसका आया आर का कोऑर्डिनेट। अब एस का निकालना है, एस पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, तो -200 है ना, मीन्स ये माइनस एक्स एक्सिस वाले में, एक्स वाले में, तो -200 तो इसमें भी रहेगा, एस वाले का जो एक्स एक्सिस होगा वो -200, तो एस का ही लिखते हैं, -200 तो होगा ही होगा। साथ में कितना चल रहा है ये 1 2 3 4, तो यहाँ भी 400 हो जाएगा। तो एस का कोऑर्डिनेट कितना हो गया -200 कोमा 400। पहला पार्ट तो क्लियर हुआ। बोलता है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया का स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, बी वाला मीन्स 2 वाला, 2 का ए पार्ट। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए क्या चाहिए रहता है, साइड इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ए साइड है यहाँ पे, तो साइड कितना हो जाएगा, देखो ये यहाँ से देखो स्क्वायर तो यही है ना, स्क्वायर हमारा ये रहा, ये स्क्वायर है, तो यहाँ से -200 से लेकर 200 जाने में कितना डिस्टेंस, कितना यूनिट हो रहा है 400, तो ए इक्वल्स टू यहाँ पे 400 है। तो इसका साइड का स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 4 0, ये हो जाएगा एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब थर्ड पार्ट बोलता है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द डायगोनल पी आर इन द स्क्वायर। पी आर, तो पी का कोऑर्डिनेट पता है और आर का कोऑर्डिनेट पता है, तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम लोग निकाल लेंगे। देखो इनसेट पेज, पी का कोऑर्डिनेट कितना दिया था, पी का कोऑर्डिनेट -200 कोमा 0, -200 और आर का कोऑर्डिनेट कितना है, आर का कोऑर्डिनेट निकाले ना, आर जो है 200 कोमा 400, 200 कोमा 400, ये कैलकुलेट हम नहीं करेंगे, तुम लोग खुद करोगे। इसको x1 मानते हैं तो ये y1 हो जाएगा, ये x2 मानेंगे तो ये y2 हो जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला पी आर इक्वल्स टू हो जाएगा √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर बाहर आएगा, x2 x1 रखना, y2 y1 रखना, और यहाँ से पी आर का वैल्यू आ जाएगा। तो यही पूछा था इसमें, ये पूछा था पी आर का डायगोनल का, तो पी आर वही डायगोनल है तो डायगोनल हो जाएगा। बोलता है इफ़ एस डिवाइड सी ए इन द रेशियो ऑफ सी ए, चलो एक लाइन लिख देते हैं, सी ए ये सी है और ये सी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, सी कहाँ है हमारा, यहाँ है, मीन्स ओरिजिन से कितना यूनिट चल रहा है 1 2 3 4 5 6 चल रहा है, तो -600 हो जाएगा, -600, ये तो एक्स एक्सिस है तो वाई वाला 0 ही होगा। और ए में देखो, ए में देखना यहाँ पे, इसको इरेज करते हैं, ए ओरिजिन के जस्ट यहाँ पे, ये तो 200 तो होगा ही होगा, क्योंकि 200 वाले ही लाइन में ऊपर जा रहे हैं, तो कितना लाइन ऊपर जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 900 900 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए का 200 कोमा 900, क्या है ए का 200 कोमा 900, और सी का कितना आया था, सी का आया था, सी हमारा -600 कोमा 0, -600 कोमा 0। पूछता क्या है, एक पॉइंट है एस K/1 के रेशियो में डिवाइड करता है, सी ए को एस है, ये K/1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो क्या करेंगे, यहाँ से पहले वाले से रेशियो निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, के का वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे कैलकुलेट कर ही देते हैं इसको। तो
एस का मान लेते हैं ये एक्स होगा। एस का कोऑर्डिनेट देख लो, एस का ही कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं पहले। एस कहाँ है, एस तो पहले से ही पता था ना हम लोगों को। एस हमारा -200, 400, ये है -200, 400। तो क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू ये x, y मान लेते हैं, ये x1, y1 और ये x2, y2। तो x इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। x1 कितना दिया हुआ है इसका, -200 इक्वल्स टू m। x2 कितना है, x2 इसका दिया हुआ 200, x2 दिया हुआ कितना 200 प्लस n। x1 कितना दिया हुआ है इसका, -200 बाय m प्लस n। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो -200 m -200 n इक्वल्स टू 200 m -200 n। यहाँ से कुछ कट रह गया, ये देखो -200 n और -200 n कट जा रहा है। इसका मतलब ये अगर इधर आया तो 400 m इक्वल्स टू 0, 400 m इक्वल्स टू 0। तो m यहाँ से तो 0 आ रहा है, m यहाँ से 0 आ रहा है। अगर m 0 आ रहा है मीन्स k इक्वल्स टू क्या आ रहा है, m हमारा क्या था, k था ना, तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k इक्वल्स टू 0। k इक्वल्स टू क्या होगा, गलती की है, n की जगह पे 1 रखना था और n की जगह पे k। तो एक लाइन, सिर्फ एक लाइन सही कर लेना, -200 इक्वल्स टू m की जगह पे k रखेंगे तो 2k इंटू 200 और n की जगह पे 1 तो -200 अपॉन k प्लस 1। तो यहाँ हो जाएगा -200 k और -200 इक्वल्स टू 200 k और -200। यहाँ देखना ये माइनस इधर हो जाएगा तो क्या होगा, ये तो ये कट गया, वहाँ भी सही था, सही था वो, कोई दिक्कत नहीं था उसमें। ये जाएगा तो 400 k इक्वल्स टू ये 1 हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा, k इक्वल्स टू 0 ही आ रहा है, k इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। गलती हम लोग यहाँ कर रहे हैं, वैल्यू पुट करने में गलती कर दी। x1 यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 600 है लल्ला। अब देखना, अब आएगा सही। क्या करेंगे, -200 इक्वल्स टू 200 m -600 n की जगह पे 1 ही कर देते हैं, 600 अपॉन k प्लस 1। m को यहाँ पे काट करके k कर लो। क्या देखना, इधर से क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -200 k -200 इक्वल्स टू 200 k और -600। यहाँ से ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो 400 आ जाएगा इधर से, 400 k इक्वल्स टू ये 600 आएगा तो +600 -200 तो 400। तो ये 400 से 400 कैंसिल हुआ तो k इक्वल्स टू क्या आया, 1। थोड़ा सा वैल्यू पुट गलत किया और आंसर ही गलत आ रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू पुट करना और प्रोसेस सही रखना, सब आएगा। तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो इंटरेस्ट नहीं आएगा थोड़ा। तो फिर से जाते जाते कुछ लाइन्स बोलेंगे कि इफ़ यू फाइंड द वीडियो हेल्पफुल और यूजफुल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।